कोर्ट रूम में तारीख पे तारीख तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन इस बार तारीख है दोनों जॉलीज के टकराव की। जॉली एलएलबी 3 आई है बड़े पर्दे पर और सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है इंसाफ, ईमानदारी और अन्नदाता के दर्द का। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस बार भी जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज ने हमें वही लाफ्टर और थॉट प्रोवोकिंग पंच दिया है या फिर केस थोड़ा कमजोर पड़ गया है। स्टोरी राजस्थान के एक गाँव परसौल से शुरू होती है, जहाँ राजाराम एक छोटा किसान और शायर अपनी जमीन बेचने के लिए लड़ता है, लेकिन सिस्टम, पॉलिटिशियंस और एक बड़े बिल्डर हीरा भाई खेतन प्लेड भाई गजराज राव के साथ मिलकर उसे चीट कर देते हैं। राजाराम अपनी जान दे देता है और उसकी पत्नी जानकी प्लेड बाय सीमा विश्वास इंसाफ के लिए कोर्ट रूम का दरवाजा नॉक करती है और यहीं से एंट्री होती है दोनों जॉलीज की। अरशद वारसी और अक्षय कुमार, एक तरफ कॉर्पोरेट के साइड में जॉली मिश्रा, दूसरी तरफ एनजीओ के साइड में जॉली त्यागी, और फिर शुरू होता है कोर्ट रूम का धमाका। फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा लाइट है, दोनों जॉलीज के बीच नोकझोंक, एक दूसरे को केस चुराना, जज त्रिपाठी जी प्लेड बाय सौरभ शुक्ला के साथ उनकी कॉमेडी टाइमिंग, सब कुछ मस्त लगता है। लेकिन जैसे ही कहानी फार्मर्स के पेन पे शिफ्ट होती है और इमोशनल हो जाता है। अरशद वारसी का कॉमिक अंडर प्ले और अक्षय कुमार के शार्प वन लाइनर्स दोनों मिलके एनर्जी ले आते हैं। त्रिपाठी तो एकदम सीन सीलर है। सौरभ शुक्ला आज भी सबसे जबरदस्त है। उनका सरकजम, उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी एक छोटी सी रोमांटिक साइड भी देखने को मिलती है, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होती है। सीमा विश्वास के डायलॉग कम है, लेकिन आंखों की गहराई और दर्द की वजन इतना पावरफुल है कि आपको अंदर तक हिला के रख देता है। एंड गाइस, उनकी एक लास्ट क्राई फॉर जस्टिस थिएटर में एब्सोल्यूट साइलेंस हो जाता है। फिल्म एक फार्मर्स की मजबूरी दिखाती है, तो दूसरी तरफ कॉर्पोरेट की ग्रीड और एनजीओज की रियलिटी को एक्सपोज भी करती है। मतलब सटायर भी है, पॉलिटिक्स भी है और एक दमदार सोशल मैसेज भी है। अब अगर पॉजिटिव्स की बात करूं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कहानी का फार्मर्स और लैंड एक्विजिशन का मुद्दा हमारे देश के लिए बहुत ही सेंसिटिव है और फिल्म इस मुद्दे को फिल्मी तरीके से लेकर आता है। दूसरा, दोनों जॉलीज की केमिस्ट्री एक लाउड और एक काम दोनों बैलेंस करते हैं। जज त्रिपाठी एज यूजुअल फ्रेंचाइज का बैकबोन है, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली सीमा विश्वास और सौरभ शुक्ला। बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और दिल्ली राजस्थान का कोर्ट रूम और गांव का फील सब रियलिस्टिक और एंगेजिंग है। एंड हाँ, फिल्म में ह्यूमर और सटायर का वो फ्लेवर मेंटेन किया गया है जो जॉली फ्रेंचाइज की पहचान बन चुका है। लेकिन कुछ कमियां भी है। फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म होने की वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगता है। जैसे ही केस शुरू होता है आपको अंदाजा हो जाता है कि कहानी कहाँ जाने वाली है। कहीं कहीं डायलॉग्स प्रीची हो जाते हैं, लेक्चर जैसे लगते हैं। अक्षय और अरशद के बीच की राइवलरी एक पॉइंट के बाद रिपीटेटिव फील होती है। गजराज राव जैसे टैलेंटेड एक्टर को और पावरफुल स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए थी। उनका विलन कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं डाल पाता जितना डालना चाहिए था, और कुछ सीन्स जैसे कैमल रेस वाला या स्ट्रेच सॉन्ग सीक्वेंस पेस को स्लो कर देते हैं। गाइस, जॉली एलएलबी 3 एक टिपिकल मसाला नहीं है, ये एक थॉट प्रोवोकिंग एंटरटेनर है जो हमें एक साथ हंसाता भी है, रुलाता भी है और साथ ही एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, इंसाफ के दरवाजे सबके लिए बराबर क्यों नहीं खुलते। मेरी तरफ से अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा, सॉलिड परफॉर्मेंस और एक स्पेशली रिलेवेंट कहानी पसंद है तो जॉली एलएलबी 3 जरूर देखने चाहिए। शायद पहली 2 फिल्म जितना फ्रेश ना हो, लेकिन अपना केस स्ट्रॉन्गली डिफेंड करती है। बस गाइस, तारीख खत्म, केस क्लॉज। आपको जॉली एलएलबी 3 कैसी लगी? अक्षय अरशद की जोड़ी या जज त्रिपाठी की टाइमिंग, किसने जीता शो? कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली हियरिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय अन्नदाता।